अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र बशीर और आज हम अपनी 10th क्लास की मैथमेटिक्स इसके फर्स्ट यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज जिसके क्वेश्चन बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हम वो करने जा रहे हैं। एमसीक्यू के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आपको पता है कि आपके जो एग्जाम आता है ऑलमोस्ट 50% पेपर रिव्यू एक्सरसाइज में से होता है, ये इसी के कंसेप्ट पे होता है। तो इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा मशक ये तो हर बच्चे को लाजमी करनी चाहिए और इसका कोई क्वेश्चन उसे स्किप नहीं करना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन खास तौर पे, और फिर जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं वो इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी अपने खास तौर पे लाजमी तौर करें। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कुछ उसने 3 आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। कहता है क्या सिफर एक कॉम्प्लेक्स अदद है, यानी इंग्लिश में है कि इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमसे पूछ रहा है कि क्या जीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम कहते हैं यस, जी हाँ, सिफर एक कॉम्प्लेक्स अदद है। क्यों, हमें रीजन भी देनी चाहिए साथ। हम कहते हैं क्योंकि जीरो एक हकीकी अदद है। देखा, जीरो तो रियल लाइन से आता है, आपको पता है ना रियल लाइन का। देखें आप, ये रियल लाइन होती है, इस तरह की हमारी नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 3 4 5 इस तरह के इसके नंबर चलते हैं। तो ये एक रियल लाइन है ना, तो जीरो तो एक रियल लाइन से लिया है हमने, हकीकी अदद लिया है। तो पहले उसको रीजन तो मैंने ये बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि सिफर एक हकीकी अदद है। लेकिन अभी ये बात नहीं वाज़ेह हुई कि हकीकी अदद है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बल्कि ये बात अंडरस्टूड है कि हर हकीकी अदद को कॉम्प्लेक्स अदद की शक्ल में लिखा जा सकता है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि ये एक हकीकी अदद है। जब ये पता चल गया कि ये हकीकी अदद है तो हर हकीकी अदद तो कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे? क्योंकि आपके पास कोई भी हकीकी अदद हो ना, आपके पास जैसे कि ये सिफर है, आप हर नंबर को अयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। मैं मिसाल आपको दे देता हूं। यहाँ देखें, ये तो था ना 0 = 0 + 0 अयोटा। अगर आपके पास एक हकीकी नंबर होता 7, तो 7 को भी आप कह सकते थे 7 + 0 अयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स की शक्ल बना दी। हर नंबर की कॉम्प्लेक्स की शक्ल बन सकती है। आप उसके साथ बजाय रन अयोटा नहीं होता, लेकिन आप उसके साथ 0 अयोटा लगाएं, इट मींस वो कॉम्प्लेक्स की शक्ल में आ गया है। 0 अयोटा का मतलब अयोटा नहीं है, लेकिन शक्ल में लिखा तो जा सकता है ना। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एवरी कॉम्प्लेक्स, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमसे तो उसने सिर्फ सिफर का पूछा है, तो फाइनली जी हाँ, सिफर एक कॉम्प्लेक्स अदद है, क्योंकि सिफर एक हकीकी है और हर हकीकी को कॉम्प्लेक्स की शक्ल में लिखा जा सकता है, जैसा कि 0 = 0 + 0 अयोटा, ऐसे आपने लिखना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया यस, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज 0 इज अ रियल नंबर, नंबर 1 बात। एंड एवरी रियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 0 = 0 + 0 अयोटा। तो इस तरह आपने लिख के दिखाना है, तब आपके पास ये प्यारा आंसर बनेगा। पेपर में आपसे वो सिफर की बजाय 5 पूछ सकता है, परेशान नहीं हो जाना, वो 10 पूछ सकता है। वो कह सकता है क्या 11 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने कहना है यस, फिर आपने कहना है क्योंकि 11 एक हकीकी अदद है और हर हकीकी अदद को कॉम्प्लेक्स की शक्ल में लिखा जा सकता है। कांसेप्ट बेस पक्का रखें, सवाल चेंज भी होकर आए तो आपको लिखना आना चाहिए। फिर आपने जिस तरह 7 है, अगर 11 होता तो 11 = 11 + 0 अयोटा लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कॉम्प्लेक्स अदद की अपने ही कांजुगेट से ज़रब का क्या नतीजा होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बात की है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कांजुगेट से ज़रब दे दी जाए तो क्या होगा। मैं कहता हूं जनाब, अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कांजुगेट से ज़रब दे दी तो फिर उसका नतीजा एक गैर मनफी अदद हकीकी अदद आएगा, एक गैर मनफी हकीकी अदद आएगा। मतलब क्या है, मतलब समझाता हूं। गैर मनफी के लिए मैंने इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल किया नॉन नेगेटिव, यानी जो मनफी नहीं है। गैर मनफी का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कांजुगेट से ज़रब दे देंगे तो जो आंसर है वो कभी मनफी में नहीं आएगा। गैर मनफी इसलिए कह रहा हूं, कभी मनफी में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अपने ही कांजुगेट से ज़रब उनके मुरब्बा के बराबर होती है। क्योंकि ये देखें ना, आप z को z कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक z नंबर था x + अयोटा y, तो उसका कांजुगेट x - अयोटा y, तो आपको पता है ये तो सेम रकम होती है, फार्मूले का फर्क होता है। तो ये क्या बनता है, फार्मूला बनता है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। लेकिन दूसरे के मुरब्बे में आता है अयोटा स्क्वायर मनफी को क्या कर देता है, जमा। इसलिए ये फाइनली जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कांजुगेट से ज़रब देते हैं तो आंसर मुरब्बे की शक्ल में आता है, x² + y²। और यहां से नजर आ रहा है जब दोनों स्क्वायर हैं तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी वो माइनस नहीं हो सकते। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर एक गैर मनफी हकीकी अदद होगा। क्या कहा था, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कांजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव बिकॉज मल्टीप्लाइंग देम टुगेदर, जब उनको मिला के आप मल्टीप्लाई करेंगे, यील्ड उसका रिजल्ट क्या आता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो उनका जो रिजल्ट है वो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट का मुरब्बा आ जाता है। देखो ना, x रियल है और y इमेजिनरी है, तो कहता है वो मुरब्बे आ जाते हैं, और जब मुरब्बे आ जाते हैं तो मुरब्बे कभी नेगेटिव नहीं होते। इंपॉर्टेंट नुकता इसमें यही था कि जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, गैर मनफी आएगा। अब ये बात मैंने आपको कंसेप्ट के लिए यहाँ लिख कर भी दे दी है कि ये नॉन नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, ये नंबर कौन से होते हैं। कंसेप्ट के लिए देखें कि ये आपकी रियल लाइन के ऊपर एक सिफर होता है, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। आपने देखा होगा, आपको याद होगी ये बात कि जब हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं ना, तो पॉजिटिव हमेशा हमारे पास ये गिनती है 1 2 3 4, अगर हम नेचुरल की बात कर रहे हैं।
तो 1 2 3 4 अगर रियल में है तो बीच वाले भी हैं सारे, मैं फिलहाल नेचुरल की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 इनको पॉजिटिव कहते हैं। ये 1 2 3 4 जीरो न्यूट्रल होता है, जीरो को पॉजिटिव नहीं कहते। अच्छा मनफी कौन से होते हैं? यहाँ से माइनस स्टार्ट होता है, -1 -2 -3, यानी पॉजिटिव नंबर आपके 1 2 3 4 है, प्लस वाले नेगेटिव नंबर आपका -1 -2 -3 है। इन दोनों में सिफर शामिल नहीं है, ना पॉजिटिव वालों में ना ही नेगेटिव वालों में। हाँ, फिर जीरो का शुमार किधर होगा? जीरो का शुमार होता है नॉन नेगेटिव। जब ये बात होगी ना कि वो नंबर तलाश करें जो मनफी नहीं है, तो ये तो पक्के मनफी नहीं है, तो जीरो भी तो मनफी नहीं है ना, मनफी तो यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां से इधर वाले सारे फिर नॉन नेगेटिव कहलाते हैं, इसलिए नॉन नेगेटिव में सिफर शामिल हो जाता है। और जब मैं कहूं ना कि कौन से नॉन पॉजिटिव हैं, यानी वो वाले लिखे जो जमा नहीं है, तो फिर जीरो से इधर वाले सारे आ जाते हैं। देखें आप फिर बात क्या कर रहे हैं, अब जमा नहीं है, जमा तो यहां से स्टार्ट होता है, तो नॉन नेगेटिव इसलिए हम यहां से इधर, ये मैंने लिख दिया पॉजिटिव नंबर ओनली 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर ओनली -1 -2 -3। अगर हम नॉन नेगेटिव की बात करें जो नफी नहीं है, तो नफी तो काम यहां से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां से आगे वाले सारे नफी नहीं है, 0 1 2 3। और अगर मैं कहता नॉन पॉजिटिव जो जमा नहीं है, तो जमा कौन से नहीं है? यहां से इधर वाले सारे जमा नहीं है, क्योंकि जीरो को मैं जमा तो नहीं कह सकता, जमा तो यहां तक थे ये वाले, इसलिए यहां से आगे वाले सारे मेरे नॉन पॉजिटिव हैं। एक बात आपको मैंने समझाने के लिए बयान की है, अगर आपको समझ आ गई तो वेरी गुड, अगर नहीं आई तो छोड़ दें, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये इसके अंदर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि आया कि ये नॉन नेगेटिव या गैर मनफी अदद किसको बोलते हैं। अगर नंबर लाइन आपको क्लियर हो गई है तो वेल एंड गुड, नहीं हुई स्किप करें, अपने सवाल के ऊपर फोकस रखें। आपका सवाल क्या है कि कम्प्लेक्स अदद की आपने कांजुगेट से ज़रा का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा सिर्फ ये है कि गैर मनफी हकीकी अदद होता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, वो कहता है दो कम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त तो बयान करें कि दो कम्प्लेक्स अदाद बराबर कब होते हैं। हम कहते हैं कि दो कम्प्लेक्स अदद के बराबर होने के लिए जरूरी है कि उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पहले का रियल दूसरे के रियल के बराबर होना चाहिए। हमने इसके बड़े क्वेश्चन भी किए हैं पीछे एक्सरसाइज, और यही बात मैंने यहाँ लिखी है। मैंने कहा दो कम्प्लेक्स अदाद G1 और G2 सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बराबर होते हैं अगर उनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से बराबर हो, यानी पहले का रियल बराबर होना चाहिए दूसरे का रियल, और पहले का इमेजिनरी IM इक्वल होना चाहिए दूसरे का इमेजिनरी, ये शर्त है बुनियादी। इंग्लिश में भी यही बात लिखी है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स G1 एंड G2 आर इक्वल इफ एंड ओनली है, सिर्फ और सिर्फ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, यानी पहला का रियल ऑफ G1 मस्ट बी इक्वल टू रियल ऑफ G2 एंड इमेजिनरी ऑफ G1 मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ G2। ये तीन क्वेश्चन आपके तीन पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज के, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपने समझ के अपनी कॉपी पे इनको नोट करें अच्छे से, और इनको एक दो बार अपने हाथ से लिख लें। अगर आप उर्दू मीडियम वाले हैं तो उर्दू वाला यूज कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश वाला यूज कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगले क्वेश्चन करता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।